आज 29 दिसंबर है, दिन रविवार है, चतुर्दशी तिथि है, ज्येष्ठ नक्षत्र है और गंड योग है। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें राहु काल के टाइम। राहु काल शाम को 4:16 से शाम को 5:34 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज ज्येष्ठ नक्षत्र का योग है। बात करेंगे अब आज के विषय की। नए साल में यंत्रों से होगा लाभ, किस तरह से जानते हैं। सनातन धर्म में मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों का कार्य है। मंत्र का, यंत्र का बड़ा योगदान है। मंत्रों के उच्चारण से, जाप से शरीर और मन को शांति मिलती है। मंत्र के उच्चारण से तनाव दूर होता है, एकाग्रता, स्मरण शक्ति बढ़ती है। वैसे ही यंत्रों का भी हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि जो काम रत्न नहीं कर सकते उसे यंत्र कर देता है। घरों में स्थापित किया गया यंत्र हमें नकारात्मक प्रभाव से बचाता भी है, हमारे अंदर की विशेष शक्ति का विकास करता है, जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि को बढ़ाता है, आपके विचारों को आकर्षित करता है। यंत्र की स्थापना से व्यापार में उन्नति और सफलता की प्राप्ति होती है। भाग्य का पक्ष मजबूत होता है, बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाता है। यंत्रों के प्रभाव से अनिष्ट ग्रह शांति की ओर बढ़ते हैं, परीक्षा में सफलताएं मिलती हैं, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि धन लाभ भी होता है। यह रक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है। यंत्रों में देवी देवताओं का वास होता है। यंत्र में जैसे एक श्री यंत्र होता है, देवताओं का उसी प्रकार निवास होता है। जिस प्रकार अपने लिए एक सुंदर घर का निर्माण करते हैं, जैसे आप रहते हैं, ऐसे यंत्र में देवी देवताओं का निवास रहता है। उस यंत्र में देवताओं की चमत्कारी शक्ति विद्यमान होती है। पूजा में विशेष फल की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धन प्राप्ति की कामना के लिए कुबेर यंत्र होता है, लक्ष्मी यंत्र की पूजा की जाती है। इस तरह से मंगल यंत्र की भी पूजा मंगल ग्रह को शांत करने के लिए की जाती है। लेकिन इनके अलावा भी विशेष मंत्रों, चिन्हों और आकृतियों का प्रयोग करके कई प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं। ये यंत्र बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। इनकी विधिवत पूजा करने से शीघ्र ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति के लिए एक ही यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यंत्र बनाने के लिए विशेष तरह के अंकों, चिन्हों और आकृतियों का प्रयोग होता है। यदि आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप बना नहीं सकते, लेकिन बने बनाए ला करके उनकी पूजा कर सकते हैं। चिन्ह, रेखाओं और बिंदुओं के द्वारा बने हुए यंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जिस तरह से इनका निर्माण अत्यंत कठिन होता है, उसी तरह से इनका प्रयोग करना भी कठिन होता है। कुछ यंत्रों का निर्माण अंकों के द्वारा किया जाता है। इन यंत्रों का प्रयोग और निर्माण दोनों ही सरल होता है। किसी भी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होने पर भी सावधानी के साथ ही करना चाहिए। यंत्रों का निर्माण अंकों, बिंदुओं, शब्दों और मंत्रों की आकृतियों में ढाल कर किया जाता है। बात करेंगे आज के समाधान की। महामृत्युंजय यंत्र, यह यंत्र भगवान शिव से जुड़ा है और मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक परेशानियों से लड़ने में मदद करता है। कुबेर यंत्र जो है, धन प्राप्ति के लिए कुबेर यंत्र बहुत फायदा पहुंचाता है। श्री यंत्र बहुत जल्दी ही गौरी गोपाल में आपको, जब भगवान श्रीमन नारायण विराजेंगे यहाँ पर फरवरी में, उसके बाद से श्री यंत्र यहाँ भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित होंगे, फिर वह श्री यंत्र आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह यंत्र सुख समृद्धि और धन लाने में मदद करता है। श्री यंत्र माता लक्ष्मी जी का ही एक अंश है, इसलिए इसमें महालक्ष्मी का वास होता है। ऐसा भी माना जाता है कि यंत्र जिस जगह पर हो वहाँ पर वातावरण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ऐसा होने से माता लक्ष्मी के आगमन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, अवरोध उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसलिए घरों में श्री यंत्र की स्थापना करना लाभदायक माना जाता है। एक महाकाली यंत्र होता है। यह यंत्र नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में मदद करता है। महासुदर्शन यंत्र,
यह यंत्र भगवान विष्णु से जुड़ा है और बुद्धि, रचनात्मकता, ज्ञान और आध्यात्मिक पक्ष को बढ़ाने में मदद करता है। मंगल यंत्र जो है, यह यंत्र मंगल ग्रह को शांत करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार यंत्रों को अपने ऑफिस या घर में स्थापित कर सकते हैं। तांबे के यंत्र को अपने घर या कार्यालय में लाकर अपने रहने की जगह को पहले पवित्र करें और साफ सफाई करें, फिर वहां मंदिर में उसको स्थापित करें। कॉपर के यंत्र की विशेष रूप से आपके जीवन में कुछ पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए बनाया जाता है। यंत्र से आपके शरीर, आपके आसपास के वातावरण और आपके जीवन की दिशा और भाग्य पर प्रभाव डालने वाला होता है। यह यंत्र तो शक्तिशाली होते ही हैं, शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में तो होते ही हैं, जो आपके घर या कार्यालय को जीवंत और एक पवित्र स्थान में रूपांतरित करते हैं, मतलब आपके घर के दोष को भी समाप्त करते हैं। यंत्र जो हैं यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। देखो, मैं आपको एक बात कहूं, सभी यंत्र अपना अपना काम करते हैं, सभी ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं, सभी रत्न अपना काम करते हैं, लेकिन एक चीज और है जो काम करती है, वह ईश्वर की कृपा। यदि भगवान की कृपा आपके साथ है तो सब कोई आपके साथ, सब कुछ आपके पास है। इसलिए भगवान की कृपा को पाएं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान की कृपा को कैसे पाएंगे? तो भगवान की कृपा को पाने के लिए आपको चाहिए कि भगवान के चरणों में समर्पण करें। और भगवान की कृपा कैसे मिलती है? जब आप किसी दीन दुखी जरूरतमंद के पास बैठते हैं और यदि उसके भीतर कोई चिंता है, कोई परेशानी है और आप उसकी परेशानी दूर कर देते हैं, उसके होंठों पे मुस्कान ला देते हैं, यदि भूखा है तो रोटी दे देते हैं, तो सोचिए उसके हृदय में बैठे ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो गए कि नहीं? तो सबसे बड़ी कृपा भगवान की उन पर है जो दूसरों को प्रसन्नता देता है, जो दूसरों का भला करता है, जो दूसरों का ख्याल करता है। भगवान सदा उसका ख्याल रखते हैं। इसलिए आप सबका ख्याल रखेंगे ना, तो विधाता आपका ख्याल जरूर रखेंगे। राधे राधे। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। यमुनानगर से निर्भय जी का सवाल है, महाराज जी, जीवन का मूल मंत्र क्या है? साल भर में, नए साल में जीवन को कैसे बेहतर बनाएं? जीवन का मूल मंत्र क्या है? जीवन का मूल मंत्र है जनमानस की, दीन दुखियों की सेवा। आप सेवा करें और समाज की सेवा करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए अपने जीवन में सत्य को लाएं, दया को लाएं, भक्ति को लाएं। ये अच्छाइयाँ आपके भीतर होनी चाहिए। जीवन का उद्देश्य है समाज की सेवा, भगवान की भक्ति। आज का गुरु मंत्र है, श्री यंत्र का बीज मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। कुबेर का बीज मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धनम पुरय पुरय नमः। आज के संस्कार, नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ, सत्संग करके, किसी की सेवा करके साल की शुरुआत कीजिए। आज के लकी कॉलर हैं मनाली से रुद्र का सवाल है, गुरुजी, सभी देवी देवता ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर क्यों रहते थे? देखो, क्योंकि उस वक्त तो सब देवी देवता ही थे, तो छिपकर रहने की क्या जरूरत थी? देखो, ऊंचाई पर कौन रहता है? जो बड़ा होता है। बड़ा जो होता है वो ऊंचाई पर रहता है। भगवान बड़े हैं ना, ऊंचाई पर हैं। पहाड़ों पर रहने का तात्पर्य यह है, किसी बहाने आप पहाड़ पर चढ़ें और उतरें, इससे आपके शरीर की एक्सरसाइज होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो आपका शरीर स्वस्थ हो, पहाड़ों पर चढ़ के उतरें और वहाँ जाके शांति से एकांत में दर्शन करें। और पहाड़ों पर चढ़ करके माँ भगवती कहती है, पहाड़ों पर चढ़ोगे तो दूर तक का दिखेगा, तो आप दूर की दुनिया देख सकें, अपने भविष्य को बेहतर बना सकें, बहुत कुछ देख सकें। इसीलिए माँ कहती हैं कि आप पहाड़ पर चढ़ो और यहाँ से बहुत कुछ देखो। माना कि जीवन में ये मैसेज है कि आप लंबी यात्रा तय करें, आगे जाएं, सफल होएं, सक्सेस होएं। बात करेंगे कल के विषय की।
नए साल में नौकरी, शादी और सेहत की अच्छी खबर आएगी। क्या करना है? एक उपाय और जानकारी कल आपको मिलेगी। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँओं की सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है। यहाँ जितनी सेवाएं हैं आप आकर अपनी आंखों से देखें और यहाँ की सेवाओं से आप जरूर जुड़ें, किसी की मदद करें। विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, 150 बच्चे यहाँ पर गौ माता रहती हैं गौरी गोपाल गौशाला में। आप सभी सेवाओं से जरूर जुड़ें। राधे राधे।